सभी सत्संग प्रेमियों को मेरा सत्संगी प्रणाम। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे तनिक आधुनिक काल में आकर के, क्योंकि मध्ययुगीन संतों के बारे में तो हमने अब तक भिन्न भिन्न संतों के बारे में चर्चाएं की है। आज तनिक आधुनिक काल में आ जाएंगे, फिर भी इतना आधुनिक भी नहीं, ब्रिटिश शासन काल में। जी हाँ, और चर्चा होगी आज मेरे हृदय के अत्यधिक निकट रहने वाले एक संत, महात्मा, महापुरुष, जिन्हें परमहंस भी कहा जाता है, परमहंस की उपाधि से जिन्हें विभूषित किया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कलकत्ता के स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की, जिनके बारे में विचार आते ही मन में एक श्रद्धा का भाव उमड़ उठता है। वे एक ऐसे संत थे जो बहुत ही भोले, बहुत ही मासूम, पर क्या आप जानते हैं, वो माता काली के उपासक थे। अब बताइए, काली माता के उपासक और भोले और मासूम, है ना विरोधाभास। जल्दी कोई यकीन भी नहीं करेगा, किसी को विश्वास नहीं होगा। लोग सोचेंगे काली माँ का उपासक तो कोई उग्र व्यक्तित्व का स्वामी होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इतने भोले, इतने साधु, इतने शालीन, इतने शांत, इतने संयत कि आप उनके पास अगर जाके बैठें 2 मिनट तो आप स्वयं शांत हो जाएं। ऐसा उनका आभा मंडल था। हाँ, एक बात और बता दूं, जैसे अन्य महान संत मैंने पीछे भी बताए थे, उस तरह यह भी गृहस्थ आश्रम के साथ साथ संत भी थे। ये गृहस्थ आश्रम में भी थे और संत भी थे। इन्होंने गृहस्थ आश्रम का भी निर्वाह किया। इनकी पत्नी देवी शारदा, वो नित्य प्रति इनके संग बराबर जुड़ी रहीं, और होती भी क्यों नहीं, वो स्वयं देवी तुल्य थी एक प्रकार से, क्योंकि संगत जो थी स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की, तो उनको तो वैसा होना ही था। इनके जीवन में अनेक अनेक घटनाएं हैं, अद्भुत अद्भुत घटनाएं हैं, जिन पे लोग सहज विश्वास नहीं कर पाएंगे। किंवदंतियाँ तो यहाँ तक कहती हैं कि माता काली के वे इतने अनन्य भक्त थे कि कभी कभी अगर यदि जिद पर अड़ जाते थे तो माता काली स्वयं आकर के अपने हाथों से उन्हें भोजन कराती थी। और मैं ये मान सकता हूँ ये बात संभव है। अगर आप में इतनी साधना है, इतनी तपस्या है, आपके संतत्व का वो स्तर है, तो यह बात संभव है कि उस पराशक्ति को भी आपके पास आना पड़ेगा, आपके समक्ष प्रकट होना पड़ेगा। ये बात हमारे शास्त्रों पुराणों में बार बार कही गई है, इसलिए मेरा विश्वास इस पर दृढ़ है। मैं ऐतिहासिक तथ्यों में नहीं जाना चाहता, लेकिन उनके संतत्व को मेरा प्रणाम है। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे बिरले ही संत होते हैं, इसलिए आज मैंने उनके बारे में भी चर्चा करनी उचित समझा कि ये चर्चा होनी चाहिए, लोगों को ज्ञात होना चाहिए। हालांकि इनके बारे में तो बहुत लोग जानते हैं। इनके एक शिष्य ने इतना नाम किया विश्व में कि आप उनका नाम सुनते ही जान जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे इनके अनुयायी रहे। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस श्रेणी के संत थे। मैं आपको आज इनका जीवन का इतना ही संक्षिप्त परिचय दे करके उनको नमन करते हुए, अगर मुझसे कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो उनसे और आप सभी से क्षमा मांगते हुए मैं आज यहीं विराम देता हूँ अपने वार्तालाप को। धन्यवाद।